ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है हमारे पास एक, कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ Al2S3। कि हमने पहले नंबर पर जो चीज़ हमें पूछ रहा है कि आपने Al2S3 के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। कि किस तरह हम इसको तैयार कर रहे हैं कि एलुमिनियम ले रहे हैं, गिवन डाटा देख रहे हैं हमारे पास, गिवन डाटा जो चीज़ें एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं वो चीज़ें चेक करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ प्रोवाइड की है वो है मैस ऑफ एल्यूमिनियम, मैस ऑफ एल्यूमिनियम। ये कितना है हमारे पास 20 ग्राम। और इसके बाद मैस ऑफ सल्फर है, कितना है हमारे पास, मैस ऑफ सल्फर, ये कितना है 30 ग्राम। अब इसके बाद हमारे पास इसकी ना इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किस तरह बनानी है ज़रा गौर कीजिए। हमने वो कहता है जी हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर के साथ, और इन दो चीज़ों का रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है Al2S3। अब देखो ना इक्वेशन को बैलेंस करना, मैं किस तरह बैलेंस करूंगा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम चेक करो कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे मुझे एल्यूमिनियम के साथ 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सल्फर चेक करो कितने हैं, 3, तो यहाँ पे सल्फर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे सल्फर के साथ 3 लिखना पड़ेगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इस एग्जाम्पल की अगर बात करें ना तो ये आपके चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर है 13, ये बिल्कुल उसी तरह की है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे केमिकल्स चेंज किए हैं, बाकी सेम एज इट। अगर वो एग्जाम्पल आती है तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे, अगर आपको ये आती है तो वो सॉल्व कर सकते हो। चलो चेक कीजिए, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है टू फाइंड कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करना है पहले नंबर पे कितने ग्राम Al2S3 बनेगा, ये वाली चीज़ कितने ग्राम बनेगी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 के Al2S3 के कितने ग्राम बनेंगे। पहली चीज़ हमारे पास कैलकुलेशन के लिए है। इसके बाद हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस। अब इसका ना मैं सिंपल से एक आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनर ने पूछा कौन कौन सी चीज़ें हैं। कहता है हमारे पास ना 2 रिएक्टेंट हैं, मैं सपोज करता हूँ मैं साइकिल बनाना चाहता हूँ, तो साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टायर चाहिए और फ्रेम चाहिए होता है। मैं कहता हूँ सपोज कि मेरे पास टायर 12 हैं और फ्रेम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 है, इससे कितनी साइकिलें बना सकते हैं, पहले नंबर पे ये पूछा है कि ये 2 चीज़ें मिलाने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ कितनी बनेगी। अगर मैं फ्रेम के लिहाज से देखता हूँ तो 3 बनेगी, टायरों के हवाले से देखता हूँ तो 6 बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी बनेगी, 3 ही बनेगी। पहले नंबर पे ये वाली चीज़ ये पूछी हुई है असल में। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पर चीज़ पूछ रहा है ना वो कहता है कितने अमाउंट जो रिएक्टेंट यूज़ नहीं होगा वो बताओ। मसलन आपके पास 3 साइकिलें तो बन गई, अब आपने ये बताना है कि जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये वाला नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले यूज़ हो जाए, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले यूज़ नहीं होता। वो कहता है कितनी मिकदार बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएंगे। अब सेकंड चीज़ इसने ये पूछी हुई है, पहले नंबर पे इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसी चीज़ जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट पैदा करे उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। सो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन एक चीज़ जो आपने हर दफ़ा कर लेनी होती है वो क्या है जी, मोल मालूम कर लो। क्या कर लो, मोल मालूम कर लो। अगर मोल मालूम कर ले तो आपके लिए काफ़ी सारा काम इजी हो जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को आगे कैरी करना। चलो सबसे पहले हमारे पास मोल मालूम कर लेते, 2 चीज़ें दी हुई हैं, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। सबसे पहले मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, ऊपर रखो मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। अब देखिए मैस ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है 20, मोलर मैस कितना होता है एल्यूमिनियम का 27। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.74 मोल। लो जी हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल आ गए। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने मोल मालूम करें किसके, सल्फर के। मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू सेम फार्मूला, मैस ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया यहाँ पे सल्फर का 30।
डिवाइडेड बाय सल्फर का जो मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास जिसको कहते हैं वो होता है हमारे पास 32। इसको डिवाइड करो ये कितना है 0.94 मोल। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसके बाद देखो हमने हमेशा यही काम करते हैं, जो चीज़ हमें प्रोवाइड की गई हो उसका कंपैरिजन करना होता है जो चीज़ हमने मालूम करनी है। क्या कहा? ये देखो दो चीज़ें हमें दी गई हैं और ये वाली चीज़ असल में मालूम करना चाहते हैं। हमेशा कंपैरिजन इन दो चीज़ों का होता है, जो चीज़ हमें दी जाए और जो चीज़ हमने मालूम करनी हो, इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। दी हुई में दो चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम और सल्फर, मालूम है एक चीज़ करनी है, सो हम बारी बारी कंपैरिजन करेंगे। पहले एल्यूमिनियम का इसके साथ कर लो, फिर सल्फर का इसके साथ कर लो, बाद में देखेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चलो, बाय कंपेयरिंग एल्यूमिनियम एंड Al2S3, एल्यूमिनियम और Al2S3 का कंपैरिजन करने लगे हैं। इस साइड पे आप Al2S3 लिख लो। अच्छा, स्टार्ट जो कंपैरिजन करना था वो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करते हैं। यहाँ पे देख लो एल्यूमिनियम के साथ कितने मोल्स हैं? 2। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। Al2S3 के कितने मोल्स हैं? 1। सो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1। अब असल में एल्यूमिनियम के मेरे पास है कितने मोल? यहाँ पे मैंने निकाले हुए एल्यूमिनियम को मोल 0.74। मैं इस साइड पे 0.74 लेके आना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 2 पे डिवाइड करूँगा। 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2। इसको भी 0.74 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0.74 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.74 इज इक्वल टू 0.37। ये हमारे पास एक कंपैरिजन से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दूसरा कंपैरिजन करेंगे, फिर हम असल में नतीजा निकाल सकते हैं। अब आ जाओ हमारे पास सेकंड नंबर पे हमने कंपैरिजन करना है सल्फर का और एल्यूमिनियम सल्फेट का। बाय कंपेयरिंग सल्फर एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फर एंड एल्यूमिनियम Al2S3, इन दो चीज़ों को कंपेयर करने लगे हैं। कंपेयर करना के लिए आपने क्या करना है, सल्फर एक साइड पे लिख लो, एल्यूमिनियम सल्फेट एक साइड पे लिख लो। कंपैरिजन स्टार्ट आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करना है। सल्फर के साथ 3 मोल लिखे हुए हैं, सो हम सल्फर के नीचे क्या लिखेंगे 3, और एल्यूमिनियम सल्फेट 1 मोल है, यहाँ 1 लेके। देखो मैं सल्फर की जगह पे कितने मोल लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि असल में मेरे पास मोल कितने 0.94। मैं यहाँ पे किसी तरीके से 0.94 लेके आना चाहता हूँ। पहले मैं 3 पे इस साइड पे डिवाइड करूँगा, इस साइड पे डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/3। इसको भी 0.94 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.94 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 0.94 से। क्या आंसर आएगा 0.31। अब देख लो कम मिकदार कहाँ पे बने, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल बने 0.37, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल बने 0.31। मतलब ये वाली कम मिकदार है हमारे पास, ये वाली क्या हमारे पास है कम मिकदार है। अब हमने जो मैस निकालना होता है ना हमेशा प्रोडक्ट का, वो कम वाले से लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकाल रहे होते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट का मैस निकालोगे तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ Al2S3 कितने हैं 0.31। मैस निकालना है, मैस निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, मैस ऑफ Al2S3 विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल क्या है हमारे पास 0.31। मोलर मैस निकालो एल्यूमिनियम सल्फेट का। मोलर मैस निकालने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ सारा का सारा प्रोसीजर। एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2S3, एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास 2, एक एल्यूमिनियम का 27 एटॉमिक मास होता है, सल्फर 3 है, एक सल्फर का 32 होता है। इन दोनों को ऐड करो तो ये हमारे पास बन जाएगा 54 प्लस 96। तो इन दोनों को ऐड करो 6 4 10 9 150। मल्टीप्लाई कर दो इसको 150 के साथ मोलर मैस से, क्या आंसर आएगा 46.5 ग्राम। लो जी, एक चीज़ हमने मालूम कर दी है, वो चीज़ कौन सी है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने ग्राम बनेंगे, वो हमारे पास पहला आंसर आ गया। मतलब हमने कहा था जी हमने दो चीज़ें मिलाई हैं, कितनी साइकिलें बनेंगी उसका हमने आंसर निकाल दिया है।
अब सेकंड नंबर में मैं निकालने लगा हूँ कि कितनी बाकी बच गई। अब देखो इसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, जो चीज़ कम मिकदार में थी ना, जो चीज़ कम मिकदार में थी उसका कंपैरिजन करूँगा इस चीज़ के साथ, सही है, ज़्यादा वाले के साथ। इससे मुझे पता चल जाएगा कितने मिकदार में, देखो मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूँगा, मुझे ये पता चल जाएगा इसके साथ कितनी ये वाली चीज़ें जुड़ेंगी। अब देखो इसके साथ कितनी जुड़ेंगी, 3 के साथ 6 जुड़ेंगी। मैं यही करूँगा कि यहाँ पे जो कम मिकदार में कौन सी चीज़ है, सल्फर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड वी कंपेयर, और यहाँ फिर एक कंपैरिजन करना है, एंड वी कंपेयर, किस चीज़ कंपेयर करने लगे हैं, कंपेयर द सल्फर विद एल्यूमिनियम, सल्फर विद एल्यूमिनियम। हम सल्फर को एल्यूमिनियम के साथ कंपैरिजन करने लगे, इन दो चीज़ों का आप कंपैरिजन करने लगे। चलो चेक करो, मैं एक साइड पे एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, कंपैरिजन एक साइड पे सल्फर लिख रहा हूँ, सही है। ये चीज़ मैं करने लगा क्योंकि हमारे पास सल्फर जो चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, सल्फर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, इसको सल्फर को इस साइड पे लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एल्यूमिनियम के साइड पे लिख लो। अब करना क्या है, कंपैरिजन स्टार्ट करना है आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो सल्फर क्या 3 मोल है, तो इसके साथ यूज़ कितने हो रहे हैं, एल्यूमिनियम के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं, 2। अब असल में मेरे पास सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फर ही है ना, यहाँ सही है। सल्फर के असल में मेरे पास मोल है कितने, 0.94। मैं इस साइड पर 0.94 लेके आना चाहता हूँ। क्या करूँगा, पहले 3 पे डिवाइड करो, ये 3 पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2/3। अब इसको 0.94 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.94, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.94, क्या आंसर आएगा 0.94। इसका क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.94 डिवाइडेड बाय 3, 0.626, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। अब असल में इतने मोल इसके एल्यूमिनियम के यूज़ हुए हैं, सही है। हमने इसके साथ कंपैरिजन करके ये बताया कि अभी इतने यूज़ हैं, बाकी अभी एक्सेस निकाल लगे, सही है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड कितने हैं, ये हमारे पास 0.626। मास ऑफ एल्यूमिनियम यूज, कितना मास एल्यूमिनियम का यूज़ हो जाएगा, हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल कितने हैं 0.626 है ना, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है हमारे पास एल्यूमिनियम का 27, क्या आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 16.902। देखिए इतने ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम यूज़ हुआ है, और एक्चुअल में हमारे पास कितना है एल्यूमिनियम 20 ग्राम, एक्चुअली हमारे पास 20 ग्राम है, 16 ग्राम यूज़ हो चुका है, बाकी किस तरह निकालेंगे, माइनस कर दो, बस ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। एल्यूमिनियम अनयूज्ड, टोटल एल्यूमिनियम माइनस यूज्ड एल्यूमिनियम, टोटल एल्यूमिनियम हमारे पास 20 और माइनस यूज्ड है 16.9, ये करोगे आंसर हमारे पास आएगा 2.1 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यही हमारे पास इस लेक्चर में सिंपल बात याद रखें, मेन चीज़ जो है वो हमारे पास कंपैरिजन है, क्या 3.1, चलिए 3.1 कर लो, ये हमारे पास 3.1 आ जाएगा आंसर। तो यही चीज़ आपने करनी है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जांपल्स ही हैं, एग्जांपल याद कीजिएगा, ये आपकी 13 एग्जांपल से बिल्कुल मुशाबे रखती है। घर जाकर देख लीजिएगा, 13 एग्जाम्पल नंबर है, उसको देखोगे इसको देखो, कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी 3 दफ़ा ही कंपैरिजन किया है। यही चीज़ पूछिएगा प्रोडक्ट कितना बचेगा और कितनी अमाउंट बाकी बच जाएगी, एल्यूमिनियम इतनी अमाउंट में बाकी बच जाएगा, सही है। बस ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।